and I am your science teacher. Today we will discuss about chapter number 2 B Lit 2.9 Compare and contrast arteries, veins and capillaries. आज हम डिस्कस करेंगे कि वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज में क्या डिफरेंस है और ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं। ये स्टूडेंट सबसे पहले हम ब्रीदिंग डिस्कस करते हैं। आप यहाँ चार स्टेटमेंट्स देख रहे हैं कि जिसमें लिखा हुआ है ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन सी ऐसी वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट से जो ब्लड है उसको पूरी बॉडी तक सर्कुलेट करवाती हैं, और फिर ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि पूरी बॉडी से दोबारा हार्ट तक उस ब्लड को लेकर आती हैं। और हमने ये भी बात पढ़ा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है। तो मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ, वैसे आपको पता है इसके बारे में सारा, और उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अवे फ्रॉम द हार्ट कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो अवे दूर लेकर जाती हैं हार्ट से, वो आर्टरीज कहलाती हैं, और जो वापस हार्ट की तरफ लेकर आती हैं उनको वेन्स कहते हैं। इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आर्टरीज कैरी करती होती हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन्स होती हैं जो उसको कैरी करती होती हैं। मेरे स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अगर हम देखें तो ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। आर्टरीज, यहाँ फंक्शंस, उसकी वॉल, उसका स्ट्रक्चर सारा आपको गाइड किया गया है। जैसे कि आर्टरीज हैं आपके पास, अभी हमने पढ़ा कि इनका काम होता है कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाती होती हैं। फिर उसके बाद वेन्स होती हैं जो कि उस ब्लड को दोबारा हार्ट तक लेकर आती हैं, और कैपिलरीज का काम होता है इन आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करना। ये बिल्कुल बारीक सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इन दोनों ब्लड वेसल्स को, आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। इसी तरह इसके हैव अ थिक एंड मोर मस्कुलर वॉल्स। आर्टरीज की जो वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, मस्कुलर होती हैं। इसी तरह जो आपके पास वेन्स हैं उसकी जो वॉल होती हैं वो थिनर होती हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टरीज। और ये अभी हमने पढ़ाया कि बिल्कुल बारीक सी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि इनको आपस में कनेक्ट करने के ही काम आती हैं, और कुछ ब्लड जो है आर्टरीज से वेन्स की तरफ फ्लो करवाने के काम आती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट है ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर। ये ब्लड के प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट गिवन है कि जो आर्टरीज के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और जो वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो जो है वो बहुत लो होता है। इसी तरह ब्लड फ्लो अंडर वेरी लो प्रेशर, जो सबसे हाई प्रेशर होता है आर्टरीज के अंदर होता है, और बाकी जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है ड्यू टू, और फिर इसका काम होता है कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस का काम आ जाता है इसमें कैपिलरीज के साथ। आर्टरीज के अंदर कोई बात नहीं होता, बिल्कुल एक स्मूथ वेसल होती हैं आपके पास। वेन्स हैं, इसके अंदर एक बैक फ्लो वॉल लगा होता है जो कि ब्लड को वापस जो है वो फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं करता होता। इसी तरह कैपिलरीज में भी कोई वॉल नहीं होता। लास्ट पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसका काम होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लेकर और पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवाता होता है। इसका काम होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करना और दोबारा उसको हार्ट की तरफ लेकर आना। और ये जो आपके पास कैपिलरीज हैं इनका काम होता है ऑक्सीजन लेवल चेंजेस ड्यूरिंग एक्सचेंज। इसका काम यह है कि आपके पास जो ऑक्सीजन है वो इसको सर्कुलेट करवाता है, एक्सचेंज करवाता है दोनों कैपिलरीज और आर्टरीज के अंदर, वेन्स और आर्टरीज के अंदर। इसी तरह आपके पास फॉर्मेटिव चेक है जो आपकी टेक्स्ट बुक पर है, जिसमें तीन आपको फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। ये आप उसी टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा हुआ है कि कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को अवे लेकर जाती हैं, दूर लेकर जाती हैं हार्ट से। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करवाती हैं। तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि कौन सी ऐसी ब्लड वेसल हैं जिसके अंदर वॉल्व लगा होता है जो कि ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी प्रैक्टिस बुक पर फॉर्मेटिव चेक आपको नजर आ रही होगी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में। ये वही 5 पॉइंट्स हैं जो अभी हमने पढ़े हैं कि फंक्शन क्या होता है, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का, वॉल्स किस तरह की होती हैं, ठीक और थिन अभी हमने डिस्कस किया, ब्लड प्रेशर कहाँ किस वेसल में हाई होता है, किस वेसल में लो होता है, और प्रिवेंट वॉल किधर लगा होता है कि जो उसको बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कौन सी ब्लड वेसल्स के अंदर, और फिर उसके अंदर कौन कौन से टाइप के ब्लड जो है सर्कुलेट करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपने उसी टेबल से देखकर और आपने इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर लेना है इसके ऊपर। और डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास थ्राइव गिवन है जिसमें 2 एमसीक्यूज और एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। उम्मीद है आप बिल्कुल इजीली इसको सॉल्व कर सकेंगे। कि यहाँ पूछा हुआ है कि कौन से टाइप्स ऑफ वॉल्स जो आर्टरी है, कि आर्टरीज की जो वॉल होती हैं किस तरह की होती हैं। आपने बस वो एक टेबल को अच्छे से रीड करना है और सारे आंसर आपको उस टेबल के अंदर मिल जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक को सिमुलेशन के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है तीनों टाइप्स वेसल्स की, तो अब मैं आपको इसको सिमुलेशन के जरिए थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास ह्यूमन बॉडी का एक आपके पास यहाँ देखें तो इसके अंदर वेन्स और आर्टरीज के बारे में आपको बताया गया है, दोनों ब्लड वेसल्स हैं। अब यहाँ थोड़ा सा इसको डिवाइड किया हुआ है कैसे कि पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक और पल्मोनरी के बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर चलूँ। पल्मोनरी आर्टरीज जैसे वेन्स, ऐसी वेन्स होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट से लंग्स तक कनेक्ट होती हैं, और जो बाकी सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती हैं वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को फ्लो करवाने में मदद देती होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता चलूँ कि अभी हमने 3 ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले हमने आर्टरीज के बारे में पढ़ा था, फिर हमने कहा था कि वेन्स थी हमारे पास, और कुछ ऐसी स्मॉल कैपिलरीज थी जिनको हमने स्मॉल वेसल्स कहा था जो कि वेन्स और आर्टरीज को कंबाइन कनेक्ट करने में मदद देती है।
अब अगर आप देखें तो आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि जो आर्टरीज है ये बार बार जो है ये पल्स की फॉर्म में शो हो रहा है। पल्स का मतलब ये है कि जो आर्टरीज है इसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी निस्बत अगर आप देखें तो वेन्स और कैपिलरीज में ऐसी कोई मूवमेंट शो नहीं हो रही। तो ये हम अपना पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं कि जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा हाई होता है और कैपिलरीज और वेन्स के अंदर जो प्रेशर होता है ब्लड का वो बहुत कम होता है। इसी तरह अगर हम ब्लड फ्लो की बात करें तो आप देख सकते हैं ये आर्टरीज हैं और कैपिलरीज है जो कि इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती हैं। वेन्स के अंदर हमने एक अच्छा पॉइंट जो पढ़ा था हमने वाल्व के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वेन्स के अंदर एक वाल्व लगा होता है जो कि इसके ब्लड के बैक फ्लो को रोकता होता है। ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था, तो इसलिए मैं आपको यहाँ सिमुलेशन के जरिए बता रहा हूँ ताकि आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और ये आपके पास स्ट्रक्चर हैं ब्लड वेसल्स के। इसी तरह मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर तीनों का बताता चलूँ कि ये आपके पास ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देखें तो ये आर्टरीज का स्ट्रक्चर है, ये आपके पास जो है वेन्स का स्ट्रक्चर है, और ये अगर हम देखें नीचे तो ये कैपिलरीज का स्ट्रक्चर आपको गिवन है। कैपिलरीज क्योंकि बिल्कुल छोटी होती हैं, इसमें आपके पास मसल होते हैं और ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है। एज इट इज़ जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो आर्टरीज हैं उसमें ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और वेन्स के अंदर ब्लड का प्रेशर कम होता है, उसके साथ एक वॉल्व लगा होता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। बाकी जो हमने ई-शीट्स के बारे में भी डिस्कस किया था उसका से रिलेटेड PDF भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने लेक्चर समझकर और उसको खुद सिंप्लीफाई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फील होती है तो फिर आपने उसको PDF से जो आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किए गए हैं उससे हेल्प लीजिए। थैंक यू सो मच।